नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। तो 17 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले 16 अगस्त 2020 BO का पेपर हुआ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर हुआ है। तो उसके कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे उसको मैं जो है डिस्कस करूंगा। लगभग 25 क्वेश्चन है, लेकिन तो सारे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो 2-3 दिन में मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूंगा। तो BO का जो पेपर हुआ है 2019 की जो वैकेंसीज थी उसका पेपर 16 अगस्त 2020 को हुआ है, संपन्न हुआ है। तो उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है करंट अफेयर का, तो उसको मैं जो है लेके आया हूँ। तो इसको पहले आप लोग पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें से कितना कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू में ये प्रदर्शनी जो है आयोजित की गई थी। जम्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर जम्मू। दूसरा, अजरबैजान की राजधानी बाकू किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के किनारे ये जो है स्थित है और इसमें कैस्पियन सागर के अपने जो है दावेदारी कई कंट्रीज रखते हैं, जैसे कि रूस हो गया, ईरान हो गया, तो ये जो है काफ़ी और 2-3 कंट्रीज हैं। तो इसमें अजरबैजान की जो कैपिटल बाकू है वो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है सन 2020 में COP26 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? तो COP26 जो होगा वो पहले होना था ग्लासगो में। तो ग्लासगो में जो कि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो इसके लिए इसको स्थगित कर दिया गया और इसको 2021 में किया जाएगा। जो COP26 है इसको अब 2021 में किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? ग्लासगो में। तो ग्लासगो में किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, 25th वाला कहाँ पर हुआ था? जो COP25 हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो मैड्रिड में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। और 26 वाला जो होगा वो ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक लड़की थी जिसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता था और ये लगभग 120 भाषाओं में गाना गा सकती है और ये दुबई की रहने वाली थी, यानी कि भारत की थी लेकिन दुबई में रहती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, बोथ। वह दुबई में रहती थी, वह 120 भाषाओं में जो है गाना गाती, तो इसका बोथ आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको भी आप लोग पॉज करिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से कि आपने इसमें से कितने सही किए। अगला, किस देश में जनवरी 2020 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट पूछा है कि भारत ने, यहाँ पर पूछा है कि भारत ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। क्वेश्चन ये है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। यह पूछा गया कि भारत 5 ट्रिलियन जो है डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक इसको प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो RBI ने एक डाटा जारी किया था जिसमें उधारी में सबसे ज़्यादा टॉप किसने किया था? तमिलनाडु उसमें भी है। तो ये जो है लगभग 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स में करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो थे वो 2019, यानी कि जो टोटल करंट अफेयर पूछा गया था वो नवंबर से लेकर 2019 नवंबर से लेकर और 30 जनवरी तक का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया था।
तो आप लोग देख लीजिए कि करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा रह रही है। तो 25 से 30 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि G20 देशों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील करेगा G20 देशों की अध्यक्षता। 2019 में यहाँ पर इसने प्राप्त की है, जिससे जापान से। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? किसके? नीति आयोग के द्वारा। तो ये राज्य हो जाएगा यहाँ पर केरल। केरल यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। जिन लोगों का पेपर था, जिनका पेपर अच्छा हुआ उनके लिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो निराश ना हो, उनको पता चल गया कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर रहें, और जिनका पेपर अच्छा हुआ उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो निराश ना हों और मेहनत करें और देखें कहाँ पर क्या चीज़ें लेस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया? ये जो है अप्रॉक्स 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी के आसपास की न्यूज़ है, और इसमें बनीला कहाँ पर जो है प्रारंभ किया ऑपरेशन बनीला? तो मेडागास्कर में एक जो है तूफान साइक्लोन आया हुआ था, डायने जो है साइक्लोन आया हुआ था, और इसमें जो है भारतीय नौसेना ने सहायता के लिए जो है ये किया था, ऑपरेशन लॉन्च किया था, बनीला प्रारंभ किया था। और इसमें जो नौसेना का जहाज़ जो इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था INS एरावत। एरावत यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एरावत यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, जो है इंडियन नेवी शिप थी, और साइक्लोन आया हुआ था मेडागास्कर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। यहाँ पे ऑप्शन था श्रीलंका, मालदीव, ओमान, मेडागास्कर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग अपने इस क्वेश्चन को चेक कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं आज के 17 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? यहाँ पर उपग्रह यानी कि सैटेलाइट डाटा के अकॉर्डिंग हार्नबिल पक्षी हैं, तो उनके निवास स्थान का वही जंगलों में ही होते हैं। अगर आप जंगल काटोगे तो जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो किस जगह, किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हार्नबिल पक्षी हैं और इसके निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं, किसके? उपग्रह डेटा के अकॉर्डिंग। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के क्या है? CM है, और BD मिश्रा गवर्नर है। और अरुणाचल प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है जनवरी के आसपास, तो उस त्यौहार का नाम है नवाचार महोत्सव का यहाँ पर आयोजन होता है जनवरी में हर साल। अच्छा, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर की एक खुदोल पहल है, उसको दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के CM है हेमंत सोरेन, और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। और झारखंड ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। असम के CM कौन? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सीनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उदार उत्पन्न हो, यानी कि ये ज्वालामुखी जो है वो पुनः जो है सक्रिय हो गई है? तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है ये ज्वालामुखी है सीनाबंग, और इसमें पुनः जो है ये एक्टिवेट हो गई है। तो इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता, और करेंसी क्या चलती है? रुपया। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी चलती है टका, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है, जो कि संप्रति एक्सरसाइज का 9वां संस्करण जो कि मेघालय में आयोजित हुआ था। और बांग्लादेश ने ICC अंडर 19 जो विश्व कप है उसको जीता था, और उसको होस्ट किसने किया था? ICC अंडर 19 विश्व कप होस्ट किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। और किसको हराया था इसने? बांग्लादेश ने तो इंडिया को हराया था। तो ICC
जो है अंडर 19 विश्व कप विजेता भी बांग्लादेश है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला हैरिस, कैथरीन स्केलेरोपोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं और इनको यहाँ पर जो है डेमोक्रेट्स पार्टी ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो एक तरीके से वोट के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कमला हैरिस को यहाँ पर चुना गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले अमेरिका में जो है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खुलेगा। कहाँ पर? अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। अच्छा, कैथरीन स्केलेरोपोलो ये क्या है? ये जो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, और करेंसी क्या चलती है? यूरो। ओ ब्रायन की अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली व्यक्ति बनी है, यानी कि पहली महिला बनी है, और ये 60 वर्ष की हैं। खास बात यह है कि 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने अटलांटिक महासागर को जो है पार किया है और ये पहली जो है ऐसी महिला बनी है। क्रिस्टीना कोच की अगर हम बात करें तो ये लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली जो है महिला बनी है। इन्होंने लगभग 328 दिन वहाँ पर अंतरिक्ष में बिताए हैं और उसके बाद ये पृथ्वी पर सकुशल वापस आई हैं। 328 दिन मायने रखता है यहाँ पर। और इससे पहले एक लोगों के नाम रिकॉर्ड था, उन्होंने जो है, उनका नाम है पैगी निस्टन, उन्होंने 289 के आसपास डेज बिताए थे। तो यहाँ पर जो है इनका जो डेज है वो 328 है। क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है? उसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के कैबिनेट ने यहाँ पर महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण की नीति को मंजूरी दी है। अच्छा, मेघालय के गवर्नर कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, मेघालय ने अभी कुछ लॉन्च किया है, कुछ योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र और सीएम है जो यहाँ पर, सीएम कौन है यहाँ पर? अशोक गहलोत। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की केंद्र सरकार द्वारा, पंजाब जो है वो केंद्र सरकार ने एक जो है राज्यों की नवीनतम रैंकिंग जो है जारी की थी, जिसमें ये कहा गया था कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन में पंजाब जो है वो पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में पहला स्थान हासिल किया है पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष सहयोग पर भारत और नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन में भारत नाइजीरिया सहयोग की किस क्षेत्र में परिकल्पना की गई? अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रहों की खोज, संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, यानी कि सभी। तो भारत और नाइजीरिया के बीच में यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान में, ग्रहों की खोज में और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास के जो है ऊपर काम करने के लिए इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके शोधकर्ताओं के दल ने चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए एक अस्थायी प्रक्रिया विकसित की है? ईंट बनाने के लिए, सीधा सीधा सा मतलब यह है कि स्पेस ईंट बनाने के लिए अस्थायी प्रक्रिया विकसित किया। इसरो, ICC बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। इसरो और IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर ब्रिक्स बनाने के लिए जो है यहाँ पर शोध की विकसित किया है चंद्र जो है सतह पर। तो वहाँ की जो है जो सैंड है उससे और काफ़ी जो वहाँ के धातु हैं वगैरह से, तो वहाँ से मिलाकर ये बनाया जाएगा ब्रिक्स, ताकि फ्यूचर में जो है निर्माण करने के लिए काम आ सके। तो कहाँ? इसरो। अच्छा, इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके हेड कौन है? तो के सीमान इसके हेड हैं। और इसरो ने इसरो द्वारा एक जो है भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल लॉन्च किया था इसरो ने,
बनाया था, विकसित किया था, तो उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा निर्मित था वो भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयौता स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर YSR चेयौता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के सीएम को ना YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के लिए कल्याण के लिए यहाँ पर जो है ये योजना शुरू की है, और इसमें लगभग अप्रॉक्स में 23 लाख जो है महिलाओं को लाभ मिलेगा। और इसमें जो एज होगी वो 45 से 60 वर्ष के महिलाएं इसमें सिलेक्ट की जाएंगी, और इनको हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, और इनको इस योजना के तहत बैंक से लोन भी मिलेगा लगभग 75,000 रुपये, 75,000 रुपये तक का इनको लोन भी मिलेगा इस योजना के तहत। तो कितने महिलाओं को लाभ मिलेगा? 23 लाख। और किस एज ग्रुप की होंगी? तो 45 से 60 के बीच में। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसने रीस्टार्ट यानी कि MSME के लिए रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की थी। और आंध्र प्रदेश ई रक्षा बंधन जो है की शुरुआत की थी, इसके लिए साइबर सुरक्षा के लिए ई रक्षा बंधन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन? अनुसुईया उइके। अच्छा, बिहार की अगर हम बात करें तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले। और मिजोरम में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है चापचर कूट महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिव कुमार सुरमपुत, विलास शिंदे, कसम राजामौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कसम नहीं है, कौसम है, कौसम राजामौली। तो इन तीनों को यहाँ पर जो है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और शिव कुमार सुरमपुत की अगर हम बात करें तो ITC लिमिटेड एग्री एंड जो है TT बिजनेस के ग्रुप के हेड हैं ये। और इसमें से एक और हैं नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुल चिंटला, इनको भी शामिल किया गया। और एक नाम और है विग्र पोगुला गणेशम। तो इनको यानी कि टोटल 5 मेंबर्स हैं, तो इनको ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट ये तीनों हैं, इनको जो है टॉप में रखा गया है, शिव कुमार सुरमपुत और विलास शिंदे, कौसम राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में किसने भौगोलिक संकेत प्राप्त किया यानी कि GI टैग किसने प्राप्त किया? खाजा, हरमल मिर्च, म्यांदौली केला, उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अभी हाल ही में GI टैग मिला हुआ है गोवा के खाजा को, मीठा होता है ये। हरमल मिर्च को मिला है, और मेंदोली केला की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण फसल है। और कहाँ पर होता है? तो ये होता है वर्देज तालुका के गांव के आसपास उगाया जाता है, और उसके बाद परनेम गांव के आसपास जो है ये उगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण फसल है गोवा का मेंदोली केला। ख्वाजा, हरमल मिर्च, मेंदोली केला, इसको अभी हाल ही में GI टैग मिला हुआ। अच्छा, इससे पहले और को मिला हुआ है क्या? तो हाँ, इससे पहले मिला हुआ है काजू फेनी को मिला हुआ है GI टैग, लाल मिर्च को GI टैग मिला हुआ है, और उसके बाद खोला को भी यहाँ पर GI टैग मिला हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? 3 ये हो गए, 3 ये, यानी टोटल 6 को अभी तक यहाँ पर GI टैग मिल चुका है गोवा का। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें समग्र रूप से एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा? नरेंद्र मोदी,
रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत की है और इन्होंने ही प्रोजेक्ट लाइन के साथ साथ एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की, जिसमें क्या होगा कि नदियों और महासागरों के डॉल्फिन उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था। और नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जो कि गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर, उसका इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था। अच्छा, रविशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इन्होंने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ लॉन्च किया था। किरण रिजिजू जी की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया था और एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया था। हरदीप सिंह पुरी की अगर हम बात करें तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय देखते हैं और इन्होंने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया था। पीएम स्वनिधि योजना, इसके तहत क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपीज़ जो है लोन दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने गंगाधर मोहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की? उसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी आप लोगों को आंसर बताना रहेगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।